नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी और स्वागत है आप सभी का विविध भारती के योग दिवस के विशेष कार्यक्रम में। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है, हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमें फिट रखता है और तनाव से दूर। आइए मिलते हैं आज डॉक्टर मिकी मेहता, जो एक योग गुरु और होलिस्टिक गुरु है। मैं मिकी मेहता हूँ, मैं योग का एक शिष्य हूँ और मेरा प्रयास यही है कि योग के द्वारा मेरा विकास हो, मेरी आत्मा उन्नति हो और इस जगत में मैं योग का फैलाव, उसका संदेश है, मैं पूरे देश विदेश हर तरफ फैला सकूं। सबसे पहले आप हमें बताइए, योग का महत्व क्या है? योग दिवस क्यों मनाते हैं? प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून जरूर स्थापित किया है और विश्व भर में योग होता है, लेकिन क्या आपको लगता है एक दिवस से पूरे जन जागृति हो सकती है? जी, मेरा नाम है मिकी मेहता, मैं एक योग का अभ्यास करता हूँ और इंसान का मन, उसका जो चित्त होता है वो बिल्कुल बंदर की तरह होता है, बंदर स्वरूप होता है और एक चित्त में हमारी इंद्रियां, हमारी वृत्तियां जो होती है जैसे कि हजारों लाखों करोड़ों बंदर एक साथ दौड़ रहे हो। तो मन का मारा वो मनुष्य जो प्रकृति से पूरा होता है उसको पुरुष बोलते हैं, क्योंकि वो पुरुष पूरक होता है प्रकृति से, और जो पूरा होता है वो पुरुष उत्तम होता है, शायद वही पुरुषोत्तम राम होता है। तो योग के अभ्यास करने से हम दृष्टा बनने का अभ्यास करते हैं कि योग की सबसे पहली परिभाषा ये है, एक झूठ होना, केवल्य की अवस्था में होना, केवल्य की दशा में आना और ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक ये अभ्यास में हमारा हर पल बीते, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। योग से हमारे शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक संतुलन परफेक्ट इक्विलिब्रियम में, बैलेंस में आता है। और जैसे हम पंचमहाभूता बोलते हैं, योग ये पंचमहाभूता को बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करके उसका भी संतुलन बिठा के हमारा स्वस्थ बहुत अच्छा बनाता है। स्वस्थ की एक परिभाषा है जो योग के द्वारा है, स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना और स्वयं को होने देना। ये योग का सबसे पहला मैसेज है कि आप स्वयं में स्थित रहे, स्वयं में उपस्थित रहे, दृष्टा बन जाए, स्वयं में हो जाए और स्वयं को होने दे। आजकल हम सब जानते हैं कि बहुत बिजी लाइफ है, योग के लिए समय निकालना, और योग फास्ट पेस नहीं है, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है कि कैसे इसमें दिलचस्पी लाएं और कैसे युवाओं को भी आकर्षित करें। समय का जन्म हुआ बहुत बाद, योग से पहले जन्म हुआ ऋत का। ऋत का मतलब है जो ऋतु को जन्म देता है, जो संचालित करता है पूरे विश्व को। सो ऋत से ऋतु का जन्म होता है और ऋतु से हृदय का, और हृदय से रिदम का, और रिदम से ऋतंभर प्रज्ञा का। तो योग एक होने में है, योग आसन करने में सिर्फ नहीं है, क्योंकि हठ योग या आसन का जो योग है, फिजिकल योगा, वो एक बहुत छोटा अंश है योग का। तो हम 24 घंटे योग की अवस्था में रह सकते हैं। सांस की क्रिया पे हमारा नियंत्रण हो, हमारे हृदय पे हमारा नियंत्रण हो और हम हमारे शरीर के, हमारे मन के, हमारी आत्मा के असीम मालिक हो। ये मालिकता एक बार आ जाए तो समय की पाबंदी हमको छू नहीं सकती है। दूसरी बात रही कि दिन में 4 पहर होते हैं और 6 घंटे का एक पहर होता है, और ये योग की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले पहर में करना बहुत ही जरूरत है। जो लोग शाम को करते हैं वो बिल्कुल वो विरोधाभास हो सकता है और उससे विकृति हो सकती है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में। तो योग सुबह होना चाहिए, सूर्योदय के साथ होना चाहिए, और उस वक्त अगर हम 10-15 मिनट निकाल लें तो समय की पाबंदी कभी हमारे बीच में नहीं आएगी। योग से क्या सिर्फ शारीरिक लाभ मिलता है या मानसिक शांति भी मिल सकती है? मुझे लगता है कि मानसिक शांति बहुत ही जरूरी है, और शायद देश में बहुत सारे ऐसे महिला, पुरुष, युवा और सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको मानसिक शांति चाहिए। आप उनको क्या बोलेंगे? शारीरिक लाभ तो प्राथमिक नहीं है, मानसिक शांति प्राथमिक है। अगर आप एक समुद्र में देखें तो मौजें हमेशा उठती रहती है, वैसे ही हमारे चित्त में विचार उठते रहते हैं। तो जब हम ठहर जाते हैं ध्यान में
या योग आसन में जब हम ठहर जाते हैं तो एक शांति बन जाती है और ये ठहराव में हम बहुत गहरे उतर जाते हैं। यही गहराइयों से शारीरिक दुरुस्ती होती है, तन की दुरुस्ती, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे यंत्र हैं, वो गहराइयों में काम करते हैं और गहराइयों की शांति की वजह से वो दुरुस्त हो सकते हैं। क्योंकि सरकमफ्रेंस पर अगर आप देखें, परिधि पर देखें तो भागदौड़ बहुत है। ये भागदौड़ को कम करके अगर आप केंद्रित हो जाए एक बार और आसन में केंद्रित हो जाए, या तो आप ध्यान में केंद्रित हो जाए, या तो प्राणायाम में केंद्रित हो जाए, सिर्फ दृष्टा बन जाए, तो हमारी तन की दुरुस्ती सिर्फ उससे ही हो सकती है। योग आसन तो दूसरी बात है, ध्यान करने से ही तन की दुरुस्ती हो सकती है। और स्वास्थ्य की एक परिभाषा है कि स्वर सबसे प्राथमिक है, हमारी सांस। स्वर से निकले सांस और सांस से निकले स्वर और सांस से बने सुर, और अगर स्वर, सांस और सुर हो संगत में तो वो बने संगीत। तो योग एक संगीत बन सकता है अगर हम ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, पूरी सजगता के साथ करें। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत पशु भी करते हैं। इंसान अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने बोध के द्वारा मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते। तो ये थे योगा के एक्सपर्ट्स डॉक्टर मिकी मेहता। आप सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, आई लव मुंबई का योगा बाय द बे मरीन ड्राइव पे हर एक व्यक्ति का स्वागत है। और हम जानते हैं कि आज जिस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने योगा को पॉपुलर किया है, पूरे विश्व में इसके लिए भारत को प्रशंसा मिलती है। तो आइए ज्वाइन कीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। So join us on 21st June, the International Yoga Day with the Shaina NC and the Yoga Institute. कल इसी समय मिलेंगे 3 एक्सपर्ट से और जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। मैं हूँ शाइना एनसी, मुझे आगे